प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में विविध प्रश्नावली 1 के प्रश्नोत्तर, खाली स्थान आदि को समझेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, शब्द के सही रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। या कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, पहला खाली स्थान है, नौसेना तटों की रक्षा करती है। तो इसमें आएगा समुद्री। नौसेना समुद्री तटों की रक्षा करती है। दूसरा खाली स्थान है, सरकार सैनिकों को विशिष्ट पदकों से करती है, सम्मान करती है। इसमें आएगा सम्मान। सरकार सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मान करती है। अगला है, रमज़ान के पूरे 30 के बाद ईद आई है। तो बच्चों इसमें आएगा रोज़ों। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। अगला है, सूर्य से हमें प्राप्त होती है। तो इसमें आएगा रोशनी। सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है। अगला खाली स्थान है, इसमें रखा गया बुद्धि का फल तभी साबित होगा। इसमें गए लिखा है होगा। तो इसमें आएगा बच्चों प्रभावी। इसमें रखा गया बुद्धि का फल तभी प्रभावी साबित होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्द दिए गए हैं, हित का विलोम होगा अहित, विश्वास का अविश्वास, महल का झोंपड़ी, अमीर का विलोम होगा निर्धन, धरती का विलोम होगा अंबर, जागना का विलोम होगा सोना, उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला शब्द इसमें दिया है तरु। तरु के पर्यायवाची शब्द दिए हैं वृक्ष, पेड़, पादप, बिटप। अगला है फूल। फूल के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, सुमन, कुसुम। पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं पहाड़, गिरी, शैल। सूरज। सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य, भानु, भास्कर, रवि और दिनकर। अगला शब्द है अंबर। अंबर के पर्यायवाची शब्द हैं आकाश, आसमान। धरती। धरती के पर्यायवाची शब्द हैं भू, धरा, पृथ्वी, मही। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में देशज शब्द और विदेशी शब्द दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। तो बच्चों इनमें से क्या करना है, इन शब्दों में से देशज शब्द यानी कि देसी शब्द और विदेशी शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द छांटकर अलग अलग लिखना है। तो सबसे पहले देशज शब्द माटी, आखर, पाथर, आलस। इसके बाद विदेशी शब्द हैं साइकिल, स्कूल, बस, पेन। इसके बाद अगला प्रश्न है,
हम भी सीखें पाठ से प्रकृति के किन उत्पादनों का पता चलता है। उत्तर, हम भी सीखें पाठ से हमें प्रकृति के सूरज, हवा, कृषि, पेड़ पौधे, फल फूल आदि उत्पादनों का पता चलता है। अगला प्रश्न है, हामिद के चिमटे को देखकर दादी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। उत्तर, हामिद के चिमटे को देखकर दादी ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि दोपहर हो गई, कुछ खाया ना पिया, सारे मेले में तुझे कोई और चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा लाया। इसके बाद अगला प्रश्न है, पन्नाधाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर, पन्नाधाय ने अपने राजवंश की रक्षा के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया, इसलिए वह स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, पन्नाधाय ने अपने स्वामी के खातिर या स्वामी भक्ति की खातिर अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, इसलिए पन्नाधाय स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दशहरा कब मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। उत्तर, दशहरा विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। यह पर्व अन्याय पर न्याय की विजय का, अधर्म पर धर्म की विजय का और बुराई पर भलाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व हमें जीवन में कठोर साधना करने और परस्पर यानी कि आपस में प्रेम भाव फैलाने का संदेश देता है। यही इसका महत्व है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। शब्द दिए हैं जैसे सज्जन, धनता, इसमें प्रत्यय ता जुड़ा हुआ है तो नया शब्द बनेगा सज्जनता। इसी तरह दयालु, धनता हो जाएगा दयालुता। इसी तरह मानव प्लसता तो हो जाएगा मानवता। इसी तरह महान, धनता तो हो जाएगा महानता। इसी तरह हम अन्य शब्दों में भी ता प्रत्यय जोड़कर इसी तरह के और नए शब्द बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों गद्यांश पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें दिए गए व्याख्यान की सर्वत्र प्रशंसा हुई थी। सर्वत्र मतलब सभी जगह प्रशंसा हुई थी। तो इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए या लिखिए। उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। उत्तर, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इसके बाद
अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताइए। उत्तर, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। और अगला प्रश्न है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। बच्चों, इसी के साथ हमारी विविध प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।